9 के अखाड़े में किसका दबदबा? योगी के गढ़ यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे 27 का सेमीफाइनल भी कहा गया। ऐसे में 9 सीटों पर योगी बनाम अखिलेश में किसका जोर रहा, इसको लेकर तमाम एग्जिट पोल के अपने अपने दावे आए। खास बात यह कि पोल ऑफ पोल्स में भी योगी का जलवा दिख रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर हुए 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी का कमाल दिखा है। पोल ऑफ पोल्स में 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। बात कहने का सबको अधिकार है, सबको बात करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती दबाव बनाना और धमका देना, गलत तरीके से टिप्पणी करना, चुनाव आयोग को गाली देना, ये मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 में जीती हुई 4 में से 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल सकती हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल ने अनुमान जताया कि एनडीए 7 सीटों पर जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, जबकि जेवीसी ने 6 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया, जबकि 3 सीटें अखिलेश को मिल सकती हैं। उपचुनाव को इसलिए भी वर्चस्व का चुनाव कहा जा रहा है क्योंकि इसी चुनाव में योगी ने मीरापुर सीट पर प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया था, जो देखते ही देखते महाराष्ट्र और झारखंड तक छा गया। बीजेपी की रणनीति इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती दिखी। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इनके चलने वाली नहीं है इस बार। तो अखिलेश उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल करार देते रहे। भाजपा वाले हारने वाले हैं ऐतिहासिक। पीडीए संविधान के दम पर लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट लाने का दम भरते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इन तेवरों के साथ योगी और अखिलेश के बीच सभी 9 सीटों पर प्रतिष्ठा की लड़ाई दिखाई दी। 9 सीटों पर हाई एल्टीट्यूड और हाई टोन में चुनाव हुआ। टीम न्यूज नेशन। 9 के अखाड़े में किसका दबदबा? योगी के गढ़ यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे 27 का सेमीफाइनल भी कहा गया। ऐसे में 9 सीटों पर योगी बनाम अखिलेश में किसका जोर रहा, इसको लेकर तमाम एग्जिट पोल के अपने अपने दावे आए। खास बात यह कि पोल ऑफ पोल्स में भी योगी का जलवा दिख रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर हुए 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी का कमाल दिखा है। पोल ऑफ पोल्स में 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। बात कहने का सबको अधिकार है, सबको बात करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती दबाव बनाना और धमका देना, गलत तरीके से टिप्पणी करना, चुनाव आयोग को गाली देना, ये मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 में जीती हुई 4 में से 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल सकती हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल ने अनुमान जताया कि एनडीए 7 सीटों पर जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, जबकि जेवीसी ने 6 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान लगाया, जबकि 3 सीटें अखिलेश को मिल सकती हैं। उपचुनाव को इसलिए भी वर्चस्व का चुनाव कहा जा रहा है क्योंकि इसी चुनाव में योगी ने मीरापुर सीट पर प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया था, जो देखते ही देखते महाराष्ट्र और झारखंड तक छा गया। बीजेपी की रणनीति इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती दिखी। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इनके चलने वाली नहीं है इस बार। तो अखिलेश उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल करार देते रहे। भाजपा वाले हारने वाले हैं ऐतिहासिक। पीडीए संविधान के दम पर लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट लाने का दम भरते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में
और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इन तेवरों के साथ योगी और अखिलेश के बीच सभी 9 सीटों पर प्रतिष्ठा की लड़ाई दिखाई दी। 9 सीटों पर हाई एल्टीट्यूड और हाई टोन में चुनाव हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।